आगे एक और बड़ी खबर, जासूसी कांड में नया खुलासा। पेगासस जासूसी कांड में एक नया और बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और खुलासा यह है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कभी यह नहीं कहा कि नेताओं या फिर किसी बड़ी हस्ती की जासूसी की गई है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह कहा है, हमने ये कहा था कि कुछ संभावित चेहरे हैं जिनके फोन हैक किए जा सकते हैं। साथ ही एमनेस्टी इंटरनेशनल ने यह भी कहा कि जिन मीडिया संगठनों ने नेताओं, पत्रकारों या फिर बड़ी हस्तियों का नाम छापा है, वो व्यक्तिगत फायदे के लिए ऐसा कर सकते हैं। द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल और फ्रांस के एक नॉन प्रॉफिट संस्थान फॉरबिडन स्टोरीज को लीक किए गए 50,000 फोन नंबर्स की सूची में दुनिया के 14 बड़े राष्ट्राध्यक्ष संभावित टारगेट पर थे। और इनमें फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, इराक के राष्ट्रपति बरहम सालेह और मोरक्को के राजा और मोहम्मद वी.आई, इजिप्ट के मुस्तफा मेडवॉली के नाम शामिल थे। ऐसे में इस खुलासे से साफ है कि भारत में जारी संभावित लिस्ट शक के घेरे में आ गई है, क्योंकि लिस्ट छापने वाली कंपनी वायर ने एमनेस्टी इंटरनेशनल का ही हवाला दिया था। और वायर वेबसाइट का दावा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की सिक्योरिटी लैब की लीक हुई सूची में शामिल कई देशों के लोगों के एक छोटे समूह के स्मार्टफोन के स्वतंत्र फोरेंसिक विश्लेषण में पेगासस स्पाईवेयर के निशान मिले थे। डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी जुड़ गए हैं इस खबर पर। संजीव, अब इस खुलासे के बाद ये जो पूरा बवाल हो रहा है जासूसी कांड को लेकर, ये कौन सी दिशा लेगा? देखिए, ये तो पूरा मामला ही खत्म हो गया ऐसा लगता है, क्योंकि जिस आधार पर ये पूरा प्रकरण सामने आया था वो आधार ही अब कमजोर सा हो गया, मिटने लगा है। क्योंकि अगर ये बात कही गई थी एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा कि जो एनएसओ कंपनी है उसके पास कुछ पोटेंशियल टारगेट्स हैं जिनके ऊपर पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था। पेगासस सॉफ्टवेयर जिसके बारे में एनएसओ का कहना है कि वो केवल सरकारों को बेचती है। तो ऐसे में जब ये बात सामने आई तो उसके बाद भारत में कई मीडिया हाउसेज के जरिए ये खबर सामने आई कि करीब 40 ऐसे पत्रकार हैं जो एक्टिविस्ट्स हैं और जो नेता हैं, उनके फोन स्पाई किए गए, हैक किए गए। अब इस बात को इस मानकर चला जा रहा था कि दरअसल एक हैक करने के लिए सॉफ्टवेयर इजराइल से खरीदा गया था और उसका इस्तेमाल किया गया था। और ये जानकारी किसने दी थी? तो उसने एमनेस्टी ने दी थी। अब खुद एमनेस्टी कह रहा है कि हमने ये तो कतई कहा ही नहीं है कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये उन लोगों पर टारगेट किया गया या उनके ऊपर इस्तेमाल कर लिया गया। ये तो एक संभावित टारगेट्स की लिस्ट भर थी। उसका इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ इस बारे में एमनेस्टी नहीं जानती है। तो इसका मतलब ये कि ये अपने आप में कयासों के दायरे में बात चली गई। क्या उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया था? हाँ, नहीं कहा जा सकता है। क्या उस सॉफ्टवेयर से स्पाइंग हुई थी भारत में? इस बात का भी जवाब अब हाँ में नहीं है। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जिस आधार पर खबर इतनी बड़ी बनी थी और एक राजनीतिक बहस देश के संसद में हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से चल रही है, आज वो अपने आप में खत्म सी लग सकती है। क्योंकि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो सूत्र था, जो आधार था, जो स्रोत था उस खबर का, वही खबर से पीछे हट चुका है। संजीव त्रिवेदी, शुक्रिया आपका। एमनेस्टी इंटरनेशनल के नए बयान के बाद जैसे संजीव बता रहे हैं कि जासूसी कांड पर जो बवाल है इस पर विराम लग सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।